गुड मॉर्निंग। हम शुरू कर रहे हैं। जो आपका चैप्टर 6 है जॉडीज फ़ोन, उसका 3rd पेज। कैन आई राइट बैक विथ मिलविल एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड इट। क्या मैं वापस जा सकता हूँ मिलविल के साथ में और उसे ढूंढ सकता हूँ। टेल योर माँ आई सेड यू कैन गो। मैंने कहा तुम जा सकते हो, अपनी माँ को बोल दो। शी शेडेड बैक टू द टेबल। वह उसने टेबल को खिसकाया एंड सैट डाउन और बैठ गया। हिज मदर वॉज पोरिंग कॉफ़ी फॉर एवरीवन। उसकी माँ कॉफ़ी डाल रही थी हर किसी के लिए, सबके लिए। ही सैड, उसने कहा माँ पा सेज आई कैन गो ब्रिंग बैक द फोन। माँ पापा कह रहे हैं कि मैं उस मेमने को वापस ला सकता हूँ, जो मतलब हिरण का बच्चा होता है। शी हेल्ड द कॉफ़ी पॉट इन मिड एयर। उसने हवा में थामे रखी कॉफ़ी के बर्तन को। वॉट फोन, क्या फोन मेमना। द फोन बिलोंगिंग टू द डॉ वॉज वी किल्ड। जो फ़ोन था मतलब जो मेमना था जिसका संबंध था डॉ से, वो तो हमने मार दिया। वी यूज्ड द डॉज लीवर टू ड्रॉ आउट द पॉइजन एंड सेव पा। हमने उस डॉ का लीवर जो है वो निकाल लिया था, पॉइजन निकाल के, और हमने पा को बचाया था। शी गैस्प्ड, उसने थूक निकलते हुए कहा वेल फॉर पिटी सेक, फिर भी बेचारे के लिए। पा सेज इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्व। पिताजी कह रहे हैं कि उसको भूखा छोड़ देना एक गलत तरीका है, ग्रेटफुल नहीं है, आभारीपन नहीं है। डॉ विल्सन सेड, डॉक विल्सन ने कहा दैट्स राइट, ठीक है मैम। नथिंग इज़ द वर्ड कम्स क्वाइट फ्री। संसार में कुछ भी फ्री नहीं मिलता है, मुफ्त। द बॉय इज़ राइट, बॉय लड़का सही है। एंड इज डैडी इज़ राइट, उसके पिताजी भी सही हैं। मिलविल सेड, मिलविल जो है उसने कहा ही कैन राइड बैक विथ मी, वो मेरे साथ में सवारी कर सकता है वापस। आई विल हेल्प हिम फाइंड इट, मतलब मैं उसकी मदद करूँगा। कह रहा है कि वो उसको घोड़े पर ले जाएगा उसको मदद करने के लिए, उसको ढूंढने के लिए। शी सैट डाउन एंड पॉट हेल्पलेसली, वो नीचे बैठ गई और पॉट को ऐसा के रखा। वेल इफ़ यू विल गिव इट योर मिल्क, यदि तुम इसको तुम्हारा मिल्क दूध दे दो। वी हैव गॉट नथिंग एल्स टू फीड इट, क्योंकि हमारे पास में उस खिलाने के लिए और कुछ नहीं है। मिलविल सैड, मिलविल ने कहा कमन बॉय, आओ बच्चे, वी हैव गॉट टू गेट राइडिंग, हम जा रहे हैं सवारी करने के लिए। माँ बैक्स्टर्स आस्क्ड अनएक्शियसली, माँ बैक्स्टर्स ने बहुत चिंतित होकर का पूछा यू विल नॉट बी गॉन लॉन्ग, तुम लंबे नहीं जाओगे। जॉडी ने कहा आई विल बी बैक बिफोर डिनर फॉर श्योर, मैं डिनर से पहले पहले निश्चित रूप से आ जाऊँगा। मिलविल माउंटेड हिज हॉर्स, उसने अपने घोड़े को तैयार किया। एंड पुल्ड जॉडी अप बिहाइंड हिम, और अपने पीछे जॉडी को खींच लिया, यानी बिठा लिया। ही सैड टू मिलविल, उसने मिलविल से कहा डू यू थिंक द फोन स्टिल देयर, क्या तुम्हें लगता है कि वो अभी मेमना अभी भी वहीं होगा। विल यू हेल्प मी फाइंड हिम, क्या तुम मेरी मदद करोगे उसको ढूंढने में। नेक्स्ट देखिए, ये थोड़े आपको भी पता है आपकी बुक के पेज भी थोड़े से लाइट ही है, तो ये भी लाइट है, इसी वजह से ये ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। वी आप इसमें थोड़ी सी अपने बुक की हेल्प ले लीजिएगा। वी विल फाइंड हिम इफ़ ही इज़ अलाइव, हम उसको ढूंढ लेंगे अगर वो ज़िंदा हुआ तो। हाव यू नो इट इज़ ही, तुम कैसे जानोगे कि वो वही है। द स्पॉट्स वर ऑल इन अ लाइन, वो सब एक जैसे दिखते हैं दबे, तो उनके ऊपर दाग जो होते हैं। ऑन अ डो फोन पासेज, पा कहते हैं कि एक दो जो मेमना है, पास सेज पापा कहते हैं कि द स्पॉट्स आर एवरी विच वे, कि जो स्पॉट्स होते हैं जो उसमें धब्बे जो बने होते हैं ना गोल से, वो सब में एवरी विच वे, हर एक के अलग तरीके के होते हैं। ऊपर क्वेश्चन आंसर है, नीचे देखिए सेकंड पार्ट। जॉडी गेव हिमसेल्फ ओवर टू थॉट्स ऑफ द फोन, जॉडी जो है वो उस फ़ोन के विचारों में घिर गया, उस मेमने के। दे पास द अबेंडेंट क्लियरिंग, और वे गुजरे जहाँ मनाई थी वहाँ से होते हुए।
जो निषेध होता है ना कि जहाँ जाना वहाँ से होते हुए। ही सेड, उसने कहा, कट टू द नॉर्थ, मतलब उत्तर की तरफ कट ले लो, घूम जाओ। मिलविल, मिलविल, इट वॉज अप हियर, यहाँ ऊपर है, दैट पापा गॉट बिटन बाय द स्नैक, जहाँ पे कि सांप के द्वारा काट लिया गया था पापा को। एंड किल्ड द डो, और उसकी वजह से वो डो को मारा। एंड आई सा द फॉन, और मैंने उस मेमने को देखा। सडनली जॉडी वॉज अनविलिंग टू हैव मिलविल विथ हिम, अचानक जॉडी जो है वो अनिच्छुक हो गया था मिलविल के साथ पाना। इफ द फॉन वॉज डेड, अगर वो मर गया जो मेमना है, और कुड नॉट बी फाउंड, अगर उसे नहीं मिला, ही कुड नॉट हैव द डिसअपॉइंटमेंट सीन, तो वो जो निराशा है वो नहीं देखी जा सकेगी। एंड इफ द फोन वॉज देयर, और अगर वहाँ पे वो मेमना हुआ, द मीटिंग वुड बी सो लवली, तो उसका मिलना बहुत प्यारा लगेगा। एंड सो सीक्रेट दैट ही कुड नॉट एंड्योर टू शेयर इट, और ये विचार जो है रहस्य वो उसने शेयर नहीं किया। ही सेड, उसने कहा, इट्स नॉट फार नाउ, अब ज़्यादा दूर नहीं है, बट द स्क्रब इज़ वेरी थिक फॉर अ हॉर्स, लेकिन जो रास्ता है ये बहुत भारी है एक घोड़े के लिए। आई कैन मेक इट ऑन फुट, अब मैं इसको चला सकता हूँ पैरों पे, बट आई एम अफ्रेड ऑफ लीव यू बॉय, लेकिन मुझे डर है कि मुझे तुम्हें छोड़ना पड़ेगा बच्चे। सपोज यू गॉट लॉस और गॉट बिटन बाय द स्नैक टू, हो सकता है कि तुम्हें सांप के द्वारा सांप तुम्हें काट ले, या हो कुछ भी हो सकता है, ये बोल रहा है, डरा रहा उसको। आई विल टेक केयर, मैं ध्यान रखूँगा। इट माई टेक मी अ लॉन्ग टाइम टू फाइंड द फोन, मुझे लंबा समय लग जाएगा उस मेमने को पाने में। इफ़ ही इज़ वंडर्ड, अगर वो भटक गया। लीव मी ऑफ राइट हियर, मुझे यहीं छोड़ दो, यानी वो कह रहा है कि भाई घोड़ा थक गया, घोड़ा उससे आगे नहीं जा सकता है, तो उसने रोड रोकने के लिए बोला, तो उसने कहा मुझे यहीं छोड़ दो। ऑल राइट, ठीक है, बट यू टेक इट ईजी नाउ, लेकिन अब आराम से रखना है ना। यू नो नॉर्थ हियर एंड ईस्ट, क्योंकि तुम्हें पता है यहाँ उत्तर है और ईस्ट मतलब पूर्व। देयर एंड देयर, वहाँ और वहाँ। दैट टॉल पाइन मेक्स अ बियरिंग, जहाँ पे कि पाइन के पेड़ हैं वो लगे हुए हैं। सो लॉन्ग, बहुत दूर। सो लॉन्ग मिलविल, मिलविल बहुत दूर। आई एम ऑब्लाइज्ड, मैं तुम्हारा आभारी हूँ। ही वेटेड फॉर द साउंड ऑफ हूज टू एंड, और आखिर में वो इंतज़ार करता रहा हु मतलब उसके जाने की अंत में। देन कट टू द राइट, फिर उसने राइट की तरफ यानी दाहिने तरफ टर्न ले लिया। द स्क्रब वॉज स्टिल, अभी भी घिसन थी, मतलब खुरदरापन था रास्ते में। Only his one cracking of twigs sounded across the silence, ही वहाँ बिल्कुल शांत वातावरण में केवल उसके ही चलने की जो है वो आवाज़ें आ रही थी। ही वंडर्ड फॉर एन इंस्टेंट, कुछ समय तो वो इधर उधर भटक रहा। एज इफ़ ही हैड मिस्टेकन हिज डायरेक्शन, जैसे कि उसे अपने जो दिशा है वो भूल गया। और आज हो गए अपने पेज नंबर 3 और 4, नेक्स्ट क्लास में करेंगे नेक्स्ट पेज। थैंक यू।